पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों आज हमारे चैनल पर जो मेहमान मौजूद है वो बड़े ही खूबसूरत राय रखते हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप पे, डॉक्टर हैं और बहुत दफ़ा मेरे चैनल पे आ चुके हैं। इनसे बात करेंगे जब से ये 4 दिन गुजरे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच, बॉर्डर के ऊपर जो है फायरिंग सुनाई गई, मिसाइल आए, ड्रोन आए, अब बम भी लोग कहते हैं आए और बहुत कुछ आया यहाँ वहाँ से। लेकिन एक मुद्दा जिसको डिस्कस करना शायद हम भूल गए थे, आज इंडिया में वो चीज़ डिस्कस की जा रही है कि हमें सीज फायर नहीं करना है और हम जो है इसी जंग में जी कश्मीर वापस लेंगे क्योंकि वो कश्मीर हमारा है। ये वही कश्मीर है जिसको लेके आज 78 साल हो गए, ना पाकिस्तान हटता है ना इंडिया हटता है। पाकिस्तान कहता है मेरा है तो इंडिया कहता है मेरा है। अब इंडिया कहता है लीजिए वक्त आ गया वो कि अब हम जी कश्मीर लेंगे। तो ये जो सीज फायर हुए, आपको नहीं लगता ये सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ है? इंडिया के तो प्लान ए बी सी भी नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान भी बोल रहा है कि वी आर रेडी, वी आर एवरीवेयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अजीम लीडर बादशाह खान रहमतुल्लाह अलैह के कॉल से करूँगा। अच्छा। उन्होंने कहा था कि जब इंसान की सोच, फहम और ये सारी चीज़ें फेल हो जाती है ना, तब जंग होती है। अच्छा। तो ये एक शर्म का मकाम है हमारे और उनके दानिश्वरों का और उनके लीडर्स का और हमारे लीडर्स का कि जंग हो गई है, क्योंकि ये इंसानी सोच और अकल की फेलियर है। ठीक हो गया। हमारे पाकिस्तान का गिला जो है हमारा गिला मोदी से नहीं है, उनकी जो लिबरल और सेकुलर तबका है, जैसे मिसाल के तौर पे शशि थरूर हो गया, इसके अलावा बरका दत्त हो गई, इसके अलावा ध्रुव राठी हो गया, माँ सिवाय एक अरुंधति राय जो है उसकी एक अच्छी सी पोस्ट आई हुई थी, इसके अलावा बाकी किसी का कोई पोस्ट नहीं हुआ था। इसका मतलब ये है कि मतलब इंडिया का सेकुलर और लिबरल तबका भी इस दफ़ा जो है ना वो जंग चाहता था। अच्छा। ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो दिफाई तजिया निगार है और वो CNN BBC की मैं बात करूं, क्योंकि ना मैं पाकिस्तान के मीडिया पे ट्रस्ट करता हूं ना इंडिया के मीडिया पे, तो वो कह रहे हैं कि कम से कम पाकिस्तान का $3 बिलियन नुकसान हुआ है और इंडिया का $7 to 8 बिलियन नुकसान हुआ है। ये बहुत बड़ी लॉस है पाकिस्तान जैसे इकॉनमी के लिए, इंडिया की जैसे इकॉनमी के लिए भी है। अब हम आते हैं उनके S-400 पे। अच्छा, S-400 जो है चाइना के रशिया के साथ बड़ा एक डील हुआ था जो इंडिया में बहुत सेलिब्रेट हुआ था। वो $5.41 बिलियन का हुआ था, जिसमें 6 सेट आए थे और 3 सेट की डिलीवरी जो है ना वो 2026 में होने वाली है। अच्छा, चलो हम मीडिया की बात करें, अगर वो वाकई तबाह हो गया है तो ये इंडिया की आवाम के साथ जुल्म है। ठीक है। अब हम अमन की बातें कर रहे हैं। अब हम आते हैं जंग पे। आज मिसाल के तौर पे मोदी ने बयान दिया है कि वो गोली चलाएंगे तो हम गोला फेंक देंगे। मिसाल के तौर पे अगर वो ये कहते हैं तो फिर हम ये कहेंगे कि आप राफेल भेज दो, हम G10 भेजेंगे, या आप जो है ब्रह्मोस भेजो, हम जो है अल्फता भेजेंगे। इन चीज़ों से कुछ होता नहीं है। ठीक है। और नुकसान सबने देख लिया, मैंने आपको बताया 8 अरब का और 2 अरब का नुकसान, एक बहुत बड़ा नुकसान है ये। इसके लिए आवाम का टैक्स का पैसा बचाए इकोनॉमी में स्पेंड होने के वॉरों पे ज़ाया आप यकीन करें, जिस दिन जंग हो रही थी उसी दिन IMF का लोन आ रहा था। ठीक है। तो मतलब ये है कि वॉर के लिए आप लोन का पैसा यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बादशाह खान रहमतुल्लाह अलैह का कॉल है कि जब इंसानी सोच, फहम, अकल फेल हो जाती है तो उसके बाद जो है वो जंग हो जाती है। डॉक्टर साहब देखिए, जो नॉलेज आप रखते हैं, आपने डॉक्टरेट किया हुआ है, ठीक है, हम बात ये कर रहे हैं कि पहलगाम अटैक को हम कंडेम करते हैं और हमारे पाकिस्तान सेलिब्रिटीज़ ने भी कंडेम किया कि भाई इंसानी जान का इस तरह दहशतगर्दी में चले जाना नहायत ही अफसोस का मकाम है और हम इसको कंडेम करते हैं। पहलगाम का एग्रेशन इंडिया ने पाकिस्तान पे इस तरह निकाला कि हमने जो मिसाइल दागे 9 सिटीज़ पे, हमने तो दहशतगर्दी ठिकानों को हमला किया। ठीक है, आपने दहशतगर्दी ठिकानों को हमला किया होगा, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो फिर ये दहशतगर्दी ठिकानों पे हमले थे या फिर पाक आर्मी पे आप बॉर्डर पे हमले कर रहे हो, आप ड्रोन भेज रहे हो, आप जो है पायलट्स भेज रहे हो, आप राफेल भेज रहे हो, तो ये क्या ये जंग है, ये कन्फ्यूजन है, ये उनका क्या नैरेटिव है? अब तक समझ ही नहीं दुनिया को आ रहा। दुनिया इसको कहीं पे भी टेररिज्म नहीं आ रहा, दुनिया कह रही है इंडिया पाकिस्तान वॉर। अच्छा, ये आपकी प्लेटफॉर्म पे ये बात मैं कई मरतबा कर चुका हूँ, ये दोबारा मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि अमेरिका, इंडिया जैसे मुल्क में, जैसे हमारे मुल्क में इमरान खान को सेलिब्रेट किया जाता है, फैशनेबल है, स्मार्ट है, फलाना ढिमकाना, इसी तरह इंडिया में भी है और इसी तरह अमेरिका जैसे मुल्क में भी है। अपने अवाम को जज्बाती बनाना और उनके जो जिसे कहते हैं चुनाव, इलेक्शन, वो नज़दीक आना या थोड़े दूर हो के मतलब है कि उनको समझ आ रही होती है कि कब आने वाली है, ये चीज़ें करना, ये एक मामूल बन चुका है। ठीक हो गया। अब उन्होंने ये चीज़ें भेज दी। मुझे बताए कि अब उन्होंने कहा कि हमने 24 टारगेट पे हमला किया, इससे वाकई दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी?
इससे वाकई ख़त्म हो जाएगी। ये जो है कोई सेंस ही नहीं बनता कि मिसाल के तौर पे अच्छा पाकिस्तान को ये भी पता था कि इधर टारगेट हो रही है, वो जाके खाली भी हो चुकी थी, ठीक है। मतलब मस्जिद को टारगेट करना, मदरसे को टारगेट करना, जो कि ऑलरेडी खाली थे, ऑलरेडी खाली थे। इसका मतलब ये है कि अगर कल कला कोई पाकिस्तान आश्रम को, मंदिर को या उसको टारगेट करेगा, फिर सारी दुनिया में जो है ये चीज़ हाईलाइट होगी कि पाकिस्तान ने ये किया वो किया। इससे दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती। टेररिज्म जो है एक सोच है, टेररिज्म एक एक्टिविटी नहीं है कि बस एक दफ़ा बम ब्लास्ट करके LOC पे या इस साइड पे उस साइड पे और बस जो है वो आपने काम कर दिया। ये सोच है, ठीक है। सोच कब ख़त्म होगी? जब आप अपने बजट के पैसे $1 बिलियन जो है आप एजुकेशन पे, साइंस टेक्नोलॉजी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टूरिज्म पे, आप इन चीज़ों पे खर्च करेंगे, ठीक है। तब जो है वो जाके ये सोच ख़त्म होगी। आप जो दूर दराज के इलाके हैं उनके लोग हैं वो आप सिटीज़ में लेके आए, उनको एजुकेट करें, उनका सोच ख़त्म करें। अब मुझे बताए इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी जब लोगों के पास जीने के लिए और उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो दोनों अतराफ से लोग जो है फिर वो लड़ेंगे भी और मरेंगे भी, ठीक है। गुर्बत दहशतगर्दी को जन्म देती है। एग्जैक्टली ये चीज़ है। और इंडिया जो है इस वॉर में जो है मेरे ख्याल में इसका एक नुकसान भी हो गया है, अपना भी हो गया और मोदी का अपना रेपुटेशन भी ख़राब हो गया है। अभी ईगो पे आ गई है ना बात। इसमें से उन्होंने बोला है कि गोली या गोला गोला। अब अभी ये तो वो जंग खत्म, वॉर कंट्रीज के को डिफेंड करने के लिए नहीं हो रही, वॉर अब ईगो को डिफेंड करने के लिए हो रही है। ईगो के लिए वो तो जो है जंग खत्म, जो लड़ाई खत्म होने के बाद मुक्के वाली बात है ना कि अब तो जंग खत्म हो गई है। अब वो इस स्टेज पे, हाँ वो इस स्टेज पे अगर ये वो बात कर रहे हैं तो ये फजूल है। इंडिया की आवाम जो है इनके साथ ज़्यादती है। मोदी ना हो कोई और होगा, कोई और होगा। असल में दोनों तरफ की जो आवाम है उनको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि हम अपने मतलब है कि लीडर से या लीडरशिप से कम ऐसे मुतालबे ना करें जिसकी बुनियाद जो है आप लोन लेके, पैसे लेके और इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स के पैसे लगा के उस पर जंग हो, ठीक है। अब इंडिया जो है $5.4 ट्रिलियन का $1 बिलियन का इस 400 मजीद 3 सेट उनके आ रहे हैं। तो ये जो है एक दफ़ा फिर खित्ते में जो है पावर का अनबैलेंस होगा। पाकिस्तान जो है फिर ज़ाहिर है या तो तुर्की से या चाइना से वो इस 400 यही बात मैं कह रही थी। जब इंडिया की मिलिट्री पावर बढ़ने लग जाती है तो मिलिट्री पावर को बैलेंस करने के लिए चाइना हो या टर्की हो तो वो हमें वो चीज़ें सप्लाई करती है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच जो है इक्विपमेंट का जो है या मिलिट्री का जो है वो बैलेंस रहे। अब बात फिर कश्मीर पे आ गया। आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट भारत कश्मीर के लिए कुछ प्लान करेगा? क्योंकि देखिए ट्रस्ट ना वो हम पे करेंगे ना हम कर रहे हैं भाई कि ये सीज फायर के बाद भी कल जो है फायरिंग होती रही है। तो अब ये नेक्स्ट अभी मुझे इंडिया से कमेंट्स आ रहे थे 12 जुलाई तक वेट करें, एक और सरप्राइज मिलने वाला। क्या सरप्राइज होगा? नहीं, सरप्राइज वगैरह कोई नहीं है। अब उनको पता लग गया होगा कि सरप्राइज किसने दिया और किस तरीके से दिया और कैसे पाकिस्तान ने रिप्लाई कर दिया, रेटिलिएट कर दिया, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमने रेटिलिएट कर दिया वह बिल्कुल जो है लो लेवल की हमने एक उस पर चलाई है, आप कहते हो स्ट्राइक हुई है या वॉर हेड हुई है। इसके अलावा ये तो अल-फतह है, इसके बाद अल-नसर है, अल-फतह 2 है, गौरी है, अब्दाली है, एक मतलब लंबा नाम है, फुल पैकेज है, लंबा नाम है। इसमें 2700 किलोमीटर जो है वो आप समझ लें कि अफ्रीका तक जा सकते हैं। वो तो छोड़े, वो बात की बात है, लेकिन हमने लो लेवल पे स्टार्ट किया, उन्होंने फुल स्केल पे वॉर स्टार्ट की। राफेल जैसे मतलब है कि ब्रह्मोस दावे है, एयरबेस पाकिस्तान की एयरबेस को नुकसान भी पहुंचा जी होगा। और इस तरह तकरीबन दोनों अतराफ से कोई 500 के करीब ड्रोन जो है वो 10-10 12-12 घंटे जो है वो फिजा में घूमते रहे। तो ये नुकसान ही है। और कश्मीर का इशू ये ट्रंप से ताकतवर लोग गुजरे हैं, हेनरी किसिंजर हो गया, इसके अलावा जो है ये रोनाल्ड रेगन रहा, क्लिंटन, बुश सीनियर, बुश जूनियर, इन सब ने कोशिश की है। लेकिन ट्रंप ये है कि हो सकता है वो भी एक तरह से एक दुनिया में इमेज शो करना चाहता हूँ कि मैं अमन वाला इंसान हूँ, लेकिन इससे कुछ होगा। मैं दोनों के साथ ट्रेड करूंगा। देखिए अमेरिका ट्रेड के मामले में पाकिस्तान को इग्नोर करता है और इंडिया को सुपीरियर रखता है, लेकिन वो कह रहे हैं मैं दोनों के साथ जो है ट्रेड। इंडिया इस दफ़ा किसी की भी नहीं मानने वाला था और उन्होंने ट्रंप का जो है, वैसे हम ट्रंप को जो है आपस में निजी महफिलों में हाजी साहब कहते हैं ना, क्योंकि उसकी बात बड़ी मानी जाती है। अच्छा, हाजी साहब ने क्या किया कि इंडिया ने उनकी बात मानी। उसकी वजह यह है कि अब जो है वो F-35 वो मांग रहे हैं, यानी जो है नेक्स्ट जनरेशन।
जो F-16 से है, वो उनके लिए जो है अब थोड़ी सी उसकी राल टपक रही है, बल्कि 5th जनरेशन में है। तो वो F-35 के लिए शायद वो डील की बात हो रहा, वरना वो इस दफ़ा इतने एग्रेसिव थे कि वो किसी की बात नहीं मान रहे थे। इतना एग्रेशन, ये मुझे लगता है कि वो पहले से भरे हुए थे कि एक दिन ऐसा आएगा, कोई बहाना ढूंढ। देखिए पहलगाम की सिक्योरिटी की बात करें भाई, इतनी टाइट सिक्योरिटी, इतनी वहाँ पर कहते कोई आम कश्मीरी भी वहाँ पर खुद को चेकिंग के बगैर नहीं जा सकता। तो ये 4 लोग थे, 5 लोग कहाँ से आए और ये अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? कह रहे 2 पकड़े गए हैं, 3 पकड़े गए हैं, फिर उस सब का लिंक पाकिस्तान से जोड़ देना, आपको नहीं लगता ये प्री प्लान था? देखिए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की अगर नाम लिया जाए, उड़ी था, पहलगाम था, इससे और भी मैं 2 जगहों के नाम भूल गया हूँ, ये सारे फॉल्स फ्लैग। ये तो अभी हो गया, हफ्ता नहीं हुआ, उन्होंने अभी तक उड़ी का जो है उन्होंने बाकायदा उन पर मूवी बनाई है, लेकिन अभी तक सबूत पेश नहीं किए। सबूत ये नहीं होते कि आपका अर्नब गोस्वामी या जो है असदुद्दीन अवैसी जाके टीवी पे बोल दे कि पाकिस्तान इसमें मुलविस है ना। आप ये 2025 है, जंग की जो है आजकल सबूत पेश करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो आप पेश ना कर सके, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान तो उनको हर फोरम पे कहता है, इसके बावजूद कि इंडिया की डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी उन्होंने जो है वो शवाहिद शो नहीं किए या सबूत पेश नहीं किए कि इसमें पाकिस्तान मुलविस है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए उसके पास आसान नाम है कि पाकिस्तान ने कर दिया। पाकिस्तान के पास, बेचारे के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी इकॉनमी सेट करे, वो जंग क्या करेगा, और वो चाहता भी नहीं है पाकिस्तान। वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की ये लड़ाई है, चुन चुन के हिंदुओं को टारगेट किया गया। एक कश्मीरी था जिसकी वहाँ पे शहादत हुई है, बकाया वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को ही वादी में क्यों मारा गया। अच्छा, इस पे मैं आता हूँ। अगर ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती तो तकरीबन ये 712 से चल रही है और 2025 से तकरीबन 1800 साल हो गए, तब तक या तो हिंदू होते या मुसलमान होते। अगर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती, ठीक है, ये बहुत ही फजूल बात है कि उसको आप मज़हब का रंग दे रहे हो, ठीक है, कि आप हिंदू मुसलमान की लड़ाई है। इनके पास जब सारे कार्ड ख़त्म हो जाते हैं तो आखिरी ट्रम्प कार्ड वो हिंदू मुसलमान वाला फेंकते हैं। ऐसे कोई बात नहीं है, कोई ना हिंदू की लड़ाई है। अगर वो होती तो जो है या तो हिंदू कौम जिंदा होता बड़े सगीर में, या मुसलमान होते। ऐसे कोई नहीं है। आप इसकी मिसाल 47 से पहले ले लें कि 13 अगस्त की रात जो है हिंदू मुसलमान बैठ के ताश खेल रहे थे और 15 अगस्त की रात जो है वो एक दूसरे को मार रहे थे। तो उसको भी रंग जो है हमारे लीडर और नाकाम जहन जो है वो उनको रंग दे रहे हैं। अब मैं चलो बात हुआ तो मैं याद आ गया, औरंगज़ेब के मिसाल में दे दूंगा, जो उन्होंने इतनी घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा किया। हालांकि उनको थोड़ी सी तारीख समझनी चाहिए कि औरंगज़ेब की फ़ौज में हिंदू थे और वो जो शिवाजी है उसकी फ़ौज में मुसलमान थे। हालांकि ये तो एक बहुत ही ऑथेंटिक और वो है वेरीफाइड हिस्ट्री है, तो ये कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ना है और ना लग रही है जी। अच्छा, ठीक हो गई, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। 4 दिन इंडिया पाकिस्तान लड़े और आज उनका स्टेटमेंट ये है। डॉक्टर एस जयशंकर को भी मैं कोट करूंगी, जिसकी आप अक्सर तारीफ करते हैं कि बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं इंडिया के। उन्होंने बोला कि अभी तक तो हम रुक रहे हैं सीज़फायर, लेकिन ये चीज़ गो ऑन रहेगी, मतलब वापस नहीं हो रही। और आज इंडिया ने बोला है कि हम ब्रह्मोस मिसाइल सालाना 100 या 150 के करीब मिसाइल बढ़ाएंगे। बजाय पीछे हटने के, बजाय पुरअमन होने के, इंडिया अपनी स्ट्रेंथ और बढ़ाएगा वॉर को लेके, वॉर एग्रेशन को लेके। अच्छा, इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि वो कह रहे हैं कि हम ब्रह्मोस बढ़ा रहे हैं। हम अपना विक्रांत जो उन्होंने बनाया हुआ है, अगर नाजरीन को नहीं पता, इंडियन को तो शायद पता होगा, पाकिस्तानी नाजरीन को नहीं पता, विक्रांत जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडिया ने अपना बनाया हुआ है। इस दफ़ा उन्होंने यो भी यूज़ किया हुआ था, वो वापस हो गया था। आप विक्रांत बनाओ, ब्रह्मोस बनाओ, इस 500 ले लो, F-35 ले ले, 5th जनरेशन 6th जनरेशन आप ले। पाकिस्तान जो है जंग के मामले में कुछ भी हो, वो भुट्टो की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मैं वो कोट कर दूंगा कि हम घास खाएंगे लेकिन वो एटम बम बनाएंगे। आप अपनी वो देख लो, एयरफोर्स, हमारी एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो आपसे ज़्यादा है। जो वॉर हेड है वो हमारे पास 700 के करीब है, आपके पास 600 है, ठीक है। इसके अलावा जो मिसाइल है वो भी हमारे पास ज़्यादा है, वो भी आपके पास कम है। अगर आप इस चीज़ के ताने दे रहे हो कि J-17 J-17 थंडर चाइना का है, F-16 अमेरिका का है, तो आपके पास क्या है? आपका S-400 भी तो बाहर का है, आपके ब्रह्मोस भी तो किसी और ने बनाया हुआ है, आपकी भी तो इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये ताने जो है ये सारे फजूलियात है। वो मैं मिस कर गया कि हम बात कौन सी करने वाले थे और कहाँ पे पहुँच गए अभी। मतलब कश्मीर को लेके अब इंडिया कह रहे हैं कि हम जंग करेंगे और ये बड़ा राइट टाइम है वापस लेने का। आप कह रहे थे कि ब्रह्मोस वो 1000 बनाए, बेशक 1500 बनाए, ठीक है, लेकिन ये है कि जो इंटे डिफेंस सिस्टम है वो हम यूज़ करते, वो आप यूज़ करते। आपने अपनी नाकामी भी देख ली और हम अपनी गिरबान में भी देखेंगे, लेकिन ये नहीं है कि आप हम इन चीज़ों पे धमकाए। अब सारी दुनिया ने देख लिया कि आपकी जहाज़ वगैरह और आपके पायलट्स वगैरह किसी काम की नहीं है।
और ये जो है नुकसान सिर्फ आवाम का है, बाकी ब्रह्मोस 1000-2000 बनाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको क्या लगता है सीज फायर होने के बाद मोदी साहब का गोली और बम का कहते हैं ना एक बड़ा टाइटल देने के बाद और ब्रह्मोस की तादाद बढ़ाने के बाद और जयशंकर का कहना है कि ये कंट्री अब 2 कंट्रीज के भी ट्रस्ट आएगा या वापस होंगे या ये जो वॉर अलर्ट है ये कम होंगे? दो मुल्क है जिसको पाकिस्तान नहीं कह सकता और एक मुल्क है जिसको इंडिया ना नहीं कह सकता। इंडिया रशिया को ना नहीं कह सकता, पाकिस्तान सऊदी और अमेरिका को ना नहीं कह सकता। वो उनको कुछ भी डिक्टेट करे, चाहे अच्छा हो बुरा हो, पाकिस्तान वो मान लेता है। आपने देखा होगा सऊदी जो फॉरेन मिनिस्टर है वो उसी टाइम पहुंच गया था, बल्कि इस्लामाबाद में था, पहले दिल्ली गया हुआ था, फिर इधर आ गया था, उसी दौरान जो है वो ऑपरेशन चल रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो जंग आगे लेके जाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ इनको 2 चीज़ों का गुस्सा है, एक S-400 और एक राफेल का गुस्सा है। वो उसके लिए शायद ही तो ये थोड़ी बहुत सीज़ फायर की वो वायलेशन करे, बाकी ऐसे कोई बड़ी जंग की तवक्को नहीं है। और लोग यही मतलब है कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेलेक्टेड टारगेट होंगे और वो दोनों तरफ से हो गया, पाकिस्तान ने भी कर दिया और इंडिया ने भी कर दिया, दोनों का हिसाब बराबर हो गया। और बाकी लेकिन जो अवाम एक दूसरे को ये इधर पाकिस्तान और इंडिया लड़ के पागल हुई है सोशल मीडिया पे, इनको भी कुछ समझाएं। उसमें मैं उस बेचारी पे भी गुस्सा निकाल रहे हैं, जबकि मैं तो 3-3 घंटे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, अवाम की राय पहुंचा रही हूँ, जो है क्रॉस चेक कर रही हूँ चीज़ों को। क्या वजह है भाई? देखिए असल में चीज़ ये है, मैं शशि थरूर साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इनकी पिछले दिनों मैंने एक किताब पढ़ी थी इंग्लोरियस एम्पायर के नाम से, उन्होंने मुझे बहुत फैसिनेट कर दिया। और इसके अलावा ध्रुव राठी को मैं रेगुलर देखता हूँ, अरुंधति राय की जो